नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, उन्होंने जो विधानसभा का जो सत्र चल रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा बयान दिया और ये भी बताया कि अगर सरकार चाहे तो क्या-क्या हो सकता है। जैसे हम जानते हैं कि कुछ सालों पहले उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज चलता था और आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ रहा है और उसका उदाहरण खुद योगी आदित्यनाथ जी ने सेट किया है। तो हाल ही में जो उन्होंने बोला है, द विल पावर ऑफ गवर्नमेंट, वो अगर हो तो बदलाव ज़रूर होता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी जी, जो उत्तर प्रदेश से ही बिलॉन्ग करते हैं। सर, थैंक यू वंस अगेन, आप हमारे साथ जुड़े। जी, नमस्कार मैडम। आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। सर, योगी जी ने कल जो बोला वो शायद ही इतना क्लियर और स्ट्रिक्ट एक्शन जिसको कहते हैं लेने वाले वो एकमात्र मुख्यमंत्री जी है आज के पूरे करंट सिनेरियो में। उसके बाद नंबर आता है नो डाउट हिमंत बिस्वा शर्मा जी का, लेकिन योगी जी का मॉडल सर पूरे देश में चर्चा होती है। तो और कल जो उन्होंने बयान दिया, उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखिए निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे और प्रशासन को, शासन को और जिस तरह से एक राज्य में जो एक गतिविधि होनी चाहिए, एक एक शासक के तौर पे उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से एक नैतिकता के साथ जो भाव दिखाई देता है, क्योंकि यस। जितने भी अवैध लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, और जो कहीं न कहीं जिनका रुझान केवल अपराध की तरफ होता है, तो इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल के बार-बार स्पष्ट संदेश देते हैं और उसी स्पष्ट संदेश देते हुए उन्होंने इस बात को भी मतलब विधानसभा में इस बात को कहा कि हम यहाँ पर भजन करने नहीं आए हैं। यस। और विपक्ष के जो नेता हैं वो बार-बार इस बात को कहते हैं कि आप एक साधु हैं, संत हैं, आप अपने मठ में रहिए और वहाँ पर भजन करिए और इस तरह से कहते हुए उनके ऊपर जो एक टीका-टिप्पणी होती है और जिस तरह से उनका चरित्र हनन जिस तरह से किया जाता है, कहीं न कहीं विपक्ष के लोग अपनी आपको जिस तरह से सरकार चलाने के लिए जिस तरह से अपनी बपौती समझने लग गए थे और वो ये और हमेशा उनका ये इस तरह से रुख रहता था कि हम ही सत्ता चला सकते हैं, कोई साधु संत, महात्मा या कोई ब्राह्मण इस तरह की गतिविधियों में उसकी ज़रूरत ही क्या है? और उसी के परिप्रेक्ष्य में चलते हुए जिस तरह से उन्होंने आपराधिक गतिविधियों को प्रश्रय देने वाले अन्य छोटे-छोटे जो नेताओं को हर जिले में पैदा किया और हर जिले में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो स्कीम है, इसी तरह से उन्होंने हर जिले में और मतलब वन डिस्ट्रिक्ट और वन माफिया इस तरह से जो थी वो हरकतें जो उनके संरक्षण में हुई और जिसके कारण पूरा उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो भी चरमरा गई थी। और जिस तरह से उन्होंने जो भर्तियाँ भी की थी, उसमें भी भर्तियों में भी जिस तरह से एक जातिवादी वर्ग को संरक्षण दिया और उसके बाद उनको भी जिस तरह से नौकरी में आने के बाद भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों का भी मतलब अपमान करने की छूट दी गई और पूरे राज्य में जिस तरह से खुलेआम जो अवैध उगाही जिस तरह से होती थी, वो तो ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में बड़ी एक ऐसा माहौल हो गया था कि जहाँ पर कहीं भी कोई तंत्र रह ही नहीं नहीं गया था। उस यस। तंत्र को, सिस्टम को सुधारने में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी दिनों-रात लगे हुए हैं, तो वो बार-बार कहते हैं कि ये जो भी लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में रह के अपनी हेकड़ी दिखाते हैं, हेकड़ी दिखाने का मतलब जो अवैध कार्यों में जो लगे रहते हैं, तो हम उन्हीं को ठीक करने के लिए आए हैं और कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए आए हैं। और और यही हमारा कार्य और दायित्व है। तो उनका जो सख्त रुख है और जो बार-बार इस बात को कहते हैं, वो हमेशा उत्तर प्रदेश में अवैध गतिविधियों और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के संदर्भ में कहते हैं। तो ये उनके दृढ़ शासन और उनके कर्तव्य के प्रति जो समर्पण जो है, उसको दिखाता है। तो जनता ने जिस तरह से उन्हें चुन के भेजा है, ये जनता का माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति प्रेम और
एक अपनेपन का भाव है। इसी के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं और उसी कर्तव्य परायणता की दिशा में हमेशा दिन और रात लगे हुए हैं। यस सर, उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया है विधानसभा में जब बोल रहे थे, कि जो लोग हेकड़ी दिखाएँगे उनकी हम कमर तोड़ेंगे और माफिया राज को खत्म करेंगे। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे जो माफिया थे उनका खात्मा तो हो चुका है, लेकिन भर्ती के मामले में वो बोल रहे थे, जो अलग-अलग जगह पे भर्ती होती है और पेपर लीक में भी ये माफिया राज चल रहा था, उसकी बात कर रहे थे वो। अ, जी, निश्चित तौर पे देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि शिक्षा आयोग जो है उसमें हाल ही में उन्होंने एक रिटायर्ड डीजीपी को जो है वो नियुक्त किया है। तो जैसे अन्य जो भी अलग-अलग सेक्शन होते हैं उसमें जिस तरह से उन्होंने माफियाओं की कमर तोड़ी है, उसी अनुसार ये जो नकल माफिया जो है उसकी भी कमर तोड़ी जाएगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस तरह से हाई स्कूल और इंटर में जो थर्ड डिवीज़न थे उनको आयोग का अध्यक्ष बना दिया। तो ऐसे व्यक्ति जो खुद मतलब प्रशासन और शासन को चलाने में अक्षम हैं, ऐसे व्यक्तियों को जब आप अध्यक्ष बनाएँगे तो उसके बाद जो तंत्र रहता है, जो सिस्टम रहता है वो उन 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 नेताओं को कहीं न कहीं या तो अपने प्रभाव में ले लेता है या कहीं न कहीं अपनी मीठी जो चाशनी वाली जो ज़ुबान होती है उससे उनको अपने उसमें ले लेता है। और एक कहीं न कहीं जो एक भ्रष्टाचार का जो आलम रहता है, उसमें उन्हें फँसा के कहीं न कहीं अपने अनुसार मोड़ लेता है। यस, तो लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो जो युवा जो हैं क्योंकि उस समय तो उन्हें पता नहीं रहता है कि कि अगर हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उसका आगे चल के क्या प्रभाव होगा और बाद में जाके जब वो समय निकल जाता है तब उन्हें इस बात का एहसास होता है। तो जो युवाओं के भविष्य के साथ जो उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के शासन काल में हुआ वो सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के शासन काल में हुआ। तो इस वजह से उन्होंने इस बात का कहा कि हमारा उद्देश्य प्रदेशवासियों की रक्षा करना है और जो दुर्जन हैं उनको दंड देना है और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि परित्राणाम साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम उसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार केवल यहाँ पर औपचारिकता निभाने के लिए नहीं आई है, बल्कि व्यवस्था को सुधारने के लिए बैठी है और मैं यहाँ भजन करने के लिए नहीं आया हूँ। तो इन सारी बातों का उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने पिछले पौने 9 वर्षों में इस बात का भी कहा कि लगभग 9 लाख सरकारी नौकरियाँ जो हैं, उन्होंने बिना किसी घूसखोरी के जो है प्रदेश में दी हैं और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और हाल में भी जो पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई थी, लगभग 60,244 पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई। तो इतनी बड़ी भर्ती पारदर्शी तौर पे, बड़े पैमाने पे पहले कभी नहीं हुई और जो जहाँ तक प्रशिक्षण की भी सुविधा है 2017 से पहले उसमें केवल 3,000 यानी कि प्रशिक्षण दिया जा सकता था। उसको को पर्याप्त मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। ट्रेनिंग अवधि जो थी उसमें भी जो गुणवत्ता थी, वो भी प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा पुलिस बल के लिए अच्छी ट्रेनिंग जो है वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेनिंग में जितना प पसीना बहेगा, सेवा काल के दौरान उतना ही जो खून है वो कम बहेगा। तो वर्ष 2017 के बाद जो प्रशिक्षण के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत किया है, जिससे पुलिस बल अधिक सक्षम बन सके और उत्तर प्रदेश के जो लोक सेवा आयोग हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हैं, पुलिस भर्ती बोर्ड में जो भी तकनीकी और प्रशासनिक तंत्र है, उन सभी को जो है मजबूत किया है। तो इन सभी बातों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया कि किस तरह से हमने उत्तर प्रदेश में जो भी व्यवस्थाएँ थी, वो जिस तरह से चौपट हुई पड़ी थी, आज हमने उसको ज़मीनी लेवल पे और एक व्यावहारिक लेवल पे उसे पटल पे लाके रखा है। इस बात से समाजवादी पार्टी के नेताओं को चिढ़ लग सकती है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई यही है। यस सर। और उन्होंने सर एक और बात कही है कि मैं जब एक्शन ले रहा हूँ या लूँगा तो आप उनके सपोर्ट में मत आइएगा, डोंट कम सपोर्टिंग देम। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण था सर। जी, देखिए जब भी अपराधियों की बात आती है तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का रुख जिस तरह से एक नरम रवैया का रहता है, लचीला रुख रहता है क्योंकि उसको कहीं न कहीं वो अपने वोट बैंक से जोड़ के देखते हैं, जबकि ज़मीनी हकीकत ये है जहाँ भी अगर किसी विशेष जगह पे कहीं अगर मुस्लिम समाज कहीं बहुतायत में है या उनका वोट बैंक मजबूत है, तो वो समाजवादी पार्टी को भी वोट नहीं करते हैं। वो अपने किसी न किसी निर्दलीय उम्मीदवार को वोट करते हैं और उसे जिताते हैं और विधानसभा में भेजते हैं। जहाँ कहीं वोट बैंक कम है, तो वहाँ पर वो समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं या जो भाजपा को हरा दे, उन्हें वोट करते हैं।
एक जी, एक सामान्य तौर पे उनका वोट करने का पैटर्न इसी तरह का है। तो राइट, ये तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को सोचना होगा कि हमें कम से कम प्रदेश में जो हित में हो, कम से कम उसका ध्यान रखें। या जो मुस्लिम समाज के जो अच्छे लोग हैं, जो हर समय जो देश के हित में बातें करते हैं, देश के कल्याण की बातें करते हैं और अपने अपने आप को राष्ट्र और अपने आप को अच्छे कार्यों में लगाना चाहते हैं। अ, आप अगर वोट बैंक के तौर पे भी उन्हें लेना चाहते हैं, तो आप अच्छे लोगों को रखें। किसी तरह से माफिया या अपराधियों के सहयोग करने की तो कहीं कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। आप एक राजनीतिक व्यवस्था में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, तो हमेशा आपको केवल जो नैतिक जो भी नैतिकता का पालन करते हैं, चाहे वो किसी भी समाज धर्म के हों, आपको उन्हीं उन्हीं के हित में बात करनी होगी। लेकिन यस, समाजवादी पार्टी का ये डबल स्टैंडर्ड की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश की जो हालत है वो खराब हुई और शिक्षा व्यवस्था की हालत खराब हुई, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था खराब हुई। जो एक इलेक्ट्रिसिटी था उसकी खराब हुई, ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था थी वो खराब हुई। तो जिसके कारण पूरा उत्तर प्रदेश जो है जिस तरह से बैकवर्ड एक प्रदेश हो गया और यहाँ पर कोई रहना नहीं चाहता था और उत्तर प्रदेश के जो भी चाहे अधिकारी हों, चाहे व्यापारी वर्ग हो, वो दिल्ली के नज़दीक एक नोएडा में रहने की उन्होंने कोशिश की और नोएडा में भी नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक भी जाने में उन्हें शाम होते ही डर लगता था। ये स्थिति नोएडा क्षेत्र की भी हो चुकी थी। तो आज आज माननीय अब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जिस तरह से मुख्यमंत्री जी जो लगे हुए हैं क्योंकि ये सारे हालात किसी से छुपे नहीं थे क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में पहले चाहे सड़कों के नाम पर गड्ढे होते थे, मेट्रो के नाम पे मज़ाक होता था, रेलवे के नेटवर्क की बात होती थी तो केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय ही नहीं हो पाता था। जो बुनियादी ढांचे की जो हालत थी वो बिल्कुल बदहाली बदहाली की व्यवस्था थी। तो एक पिछड़े राज्य के रूप में एक उत्तर प्रदेश को जिस तरह से जाता था और उस समय जो सरकारें थीं वो मजबूरी में गठबंधन करती थीं, लेकिन उसमें विकास के नाम पर विकास की बजाय एक अराजकता फैली रहती थी। तो जबकि केंद्र में यूपीए की सरकार थी, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन आपस के संबंध और समन्वय की जो स्थिति थी वो बिल्कुल खराब थी। तो और आज अगर हम देखते हैं तो जो देश की पहली रैपिड रेल जो है वो उत्तर प्रदेश में चल रही है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक जो विज़न है उसके कारण है। अगर वाटरवे की भी बात करें तो सबसे पहला जो वो यूपी में संचालित हो चुका है, बनारस से लेके और हल्दिया तक के बीच में जो है वो चल रहा है और इसको प्रयागराज और बलिया और अयोध्या तक इसको विस्तार देने की योजना चल रही है। तो ये जिस तरह से जो एक पूरा जो लगातार एक सभी जगह से ट्रांसपोर्टेशन सुरक्षा सुरक्षा के साथ एक ट्रांसपोर्टेशन और इन सभी कम्युनिकेशन ये सारा तंत्र जब आपस में काम करेगा तभी उत्तर प्रदेश का विकास होगा और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से दिनों-रात कार्य में लगे हुए हैं, यह ये और उ उसकी उसी के कारण हमें माननीय मुख्यमंत्री जी पर भी गर्व महसूस होता है। यस सर। और सर दूसरी बात ये है सर कि जो कानून का डर जो माफिया है या फिर क्रिमिनल्स है, उनके मन में बिठाना चाहिए, वो काम सरकार का होता है और वो काम करने में योगी जी सफल रहे और इसीलिए आज आप जैसे बोल रहे हो कि विकास की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, जो पहले 10-12 साल पहले नहीं था। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट है कि पहले जो ऐसा लगता था कि कहीं भी कोई व्यवस्था पूरे देश भर से कहीं चौपट करने जा रहे हैं, तो वो उत्तर प्रदेश के लोग जा रहे हैं। क्योंकि जो एक अनुशासन की जो कमी हो गई थी क्योंकि जब शिक्षा व्यवस्था जब ध्वस्त हो जाती है, तो कहीं न कहीं लोगों के खुद के व्यक्तिगत जीवन में, चारित्रिक जीवन में कमी आ जाती है। तो जो पिछले 20-25 साल के लगातार शासन के दौरान जिस तरह से यहाँ पर अलग-अलग छोटी पार्टियों की सरकारें बनी और उसके कारण केवल उन नेताओं का उद्देश्य केवल दोहन करना रह गया था किसी न किसी माध्यम से। बस एक उगाही का माध्यम रह गया था कि बस हमारी सरकार बन जाए और किसी न किसी तरह से और उसमें उसमें आपराधिक घटनाएँ ही सबसे शॉर्ट माध्यम होती थी कि किसी को डराओ, धमकाओ या मुकदमा लिखवा दो तो पुलिस पहुँचा दो या उससे पहले आप अपने जो गुर्गे हैं उन गुर्गों को पहुँचा दो तो या तो आप राजी-राजी से इस ज़मीन को नाम कर दो, इस प्लॉट को नाम कर दो या कहीं न कहीं कोई तो या अवैध मुकदमों में आप महिलाओं का उपयोग करते हुए उनके खिलाफ अवैध मुकदमे लिखवा दो तो जिससे आदमी इंसान परेशान होके
तो जो अच्छे लोग थे वो तो उत्तर प्रदेश को छोड़-छोड़ के जाने लग गए और जो माफिया गिरोह था तो और उसमें चाहे कोई भी हो उसमें सभी की एक तरह से जो नेक्सस बन गया था कुछ इस तरह के अपराधियों को सपोर्ट करने के लिए चाहे कुछ जो भी इनका एक नेक्सस था उसमें अलग-अलग लोग जो रहते थे सहयोग करने के लिए तो ये उस तो और समाजवादी पार्टी के नेताओं का उन्हें जिस तरह से संरक्षण रहता था उसके कारण पूरे उत्तर प्रदेश की व्यवस्था थी वो बदहाल हो गई थी। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी जब से सत्ता में आए हैं, उन्होंने लगातार इस चीज़ के लिए पालन किया है और अभी कहीं कोई प्रशासन या शासन के स्तर पे जो कहीं जिनके अंदर भी भ्रष्टाचार की जो आदत है या लगातार कहीं जाति के नाम पे अपने किसी विशेष लोगों को सहयोग करने की बात हो या केवल पैसे के लेकर फाइलों को या कागज़ को चलाने की जिन जिन कर्मचारी अधिकारियों की आदत हो, उन पर निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी पैनी नज़र रखे हुए हैं और जब भी मौका इस तरह का कहीं कोई भी मीडिया में आता है या पता चलता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से निश्चित तौर पे कठोर कार्रवाई होती है और इसमें यहाँ से आगे वो जिस तरह से 2047 की जिस विज़न की बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, कि विपक्ष को कह रहे हैं कि आप अभी दूर बैठिए, हम जिस तरह से उत्तर प्रदेश को विकसित भारत में सबसे पहले नंबर 1 पे आगे पहुँचा के रखेंगे। तो उनके इन बयानों से जो एक 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 महसूस होता है कि हम इस प्रदेश के निवासी हैं और हमारा जो मुखिया है, वो जिस तरह से दृढ़ दृढ़ संकल्पित है, तो और हम सभी को उनके इसमें कम से कम एक कम से कम मानसिक रूप से तो कम से कम उनके हर समय साथ रहना चाहिए और वोट का जहाँ बात आती है, तो वो उस स्तर से भी कम से कम ऐसे मुखिया के सहयोग करते हुए निश्चित तौर पे उन्हें वोट भी देना चाहिए। क्योंकि ये सभी जो एक स्वच्छ नागरिक हैं, उनके लिए उनका जो जिस तरह से दिनों-रात सेवा का जो भाव है, वो दिखाई देता है और सभी को जो है उसमें साथ रहना चाहिए। यस। और सर आखिर में उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि जो सज्जन लोग हैं उनको सुखी, प्रसन्न, खुश रखने का काम सरकार का होता है और उसके लिए जो भी क्रिमिनल्स है या फिर माफिया है, उनके ऊपर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो ये उनका विज़न भी बताता है कि आने वाले दिनों में वो क्या-क्या करने वाले हैं। सर थैंक यू वेरी मच आप हमारे साथ जुड़े और इस बात के ऊपर चर्चा की। हम सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। यस।